जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास है मेरी। मैं ये वाली क्लास में ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद जा रहा हूँ क्योंकि जब चिकन पॉक्स था तो जा नहीं पाया था। आज कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्लास है, देखते हैं। आज एक लर्निंग एक्टिविटी भी है क्लास में। पहले तो उसमें देखते हैं क्या सरप्राइज़ मिलेगा, और प्रोफेसर से भी बात करनी है क्योंकि 2 वीक्स में जो मैंने इन क्लास असाइनमेंट मिस करे हैं ना, उनका कंपनसेट कैसे हो सकता है वो अब असाइनमेंट्स, वो बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने एक्सेसिबिलिटी एंड अकोमोडेशंस को ईमेल डाला था। उन्होंने कहा था फर्स्ट यू हैव टू रीच आउट टू योर प्रोफेसर एंड सी व्हाट दे से। मेरे पता है क्या, एक तो दिक्कत हो गई है, मेरे ना निशान है थोड़े चिकन पॉक्स के, वो मैंने खींचे थे, अब वो जा नहीं रहे हैं, मुझे हो रही है टेंशन। मम्मी ने कहा था नारियल का तेल लगाना है, इन पर लगाता हूँ। अभी फ़िलहाल तो क्लास में जाता हूँ, देखता हूँ आज क्या है, क्योंकि इसमें समझ तो आता नहीं है जो प्रोफेसर बोलता है। इजी क्योंकि प्रोफेसर मार्क्स दे देते हैं ना ये वाले, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है। आज मैं बनाऊंगा घर जाके चाप। मैंने रेसिपी देखी है, अच्छी लग रही है देखने में तो। नो अनियन गार्लिक रेसिपी है। पहले यहाँ से मैं जाऊँगा वॉल। अभी मैं घर पे ही पूजा कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से ना, मंदिर नहीं जा रहा हूँ, पर कल से दोबारा शुरू करूँगा जाना। पर जब दोबारा शुरू कर दिया मैंने अपना, अभी यहाँ से मैं पहले जाऊँगा वॉलमार्ट चाप लेने। चाप है नहीं घर पे, वही बस मेरी। वो लीज डोनट यहाँ भी खुल गया यार मेट्रो टाउन पे। मैं बताया था ना बहुत फेमस चेन है, वहाँ भी दिखाया था ग्रैनविल आइलैंड पे। क्लास सही थी, आज थोड़ा बहुत समझ आया क्योंकि टॉपिक आसान था। मैंने प्रोफेसर से बात करी थी कि मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था एंड मुझे एक्सटेंशन चाहिए और ये सब। तो उन्होंने कहा कि पहले तो थोड़े नखरे, फिर उसके बाद कहते चलो क्विज़ तो मैं ले लूँगा नेक्स्ट क्लास में। लर्निंग एक्टिविटी का नहीं होता, बट मुझे पता है ये प्रोफेसर पहले भी थे मेरे एक कोर्स के अकाउंटिंग के ही, तो इन्होंने ले लिया था मेरे से। ऐसी मिस हो गई थी लर्निंग एक्टिविटी पहले भी। अब क्या कहते हैं, अब मैं मेट्रो टाउन तो पीछे है, बट मैं वॉलमार्ट जा रहा हूँ चाप लेने। चाप लेके ना मैं भी जाऊँगा वाटर फ्रंट बैठ के। अब मेरे ना दिमाग में चढ़ गई एक सनक कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन होने से पहले कोई अच्छी जॉब ढूंढनी है। मैं जॉब सभी अच्छी है, काम कोई बुरा नहीं है, पर लेकिन मुझे एक जॉब चाहिए। अब भाई मेरे को नहीं पता, मैं पिछले 1-1.5 साल से भटके ही जा रहा हूँ बस। कभी कोई काम करता हूँ, कभी कोई काम करता हूँ, कभी कहीं से निकाला जाता हूँ, कुछ हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, जो है श्री जी कृपा है। पर अब मैं आज से मैंने चैलेंज ले लिया कि मेरे को ये काम करना ही है यहाँ, और साथ साथ आपको भी बताता रहूँगा कि कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हो। अभी फ़िलहाल चाप लेते हैं, देखते हैं कौन सी ब्रांड की पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी। वैसे तो वेरका की धक्के खा रही होती हैं, पर लेट्स सी। और उसके बाद निकलते हैं वाटर फ्रंट। कॉफ़ी पीता हूँ, सुबह से नींद बड़ी आ रही है, सर दर्द हो रहा है। देखो ये शुरू में आओ कितना अच्छा लगता है ये वाटरफॉल्स और ये सब। बोर हो गया हूँ इनसे। और ये देखो ऐसे ही पड़े रहते हैं यार ये लोग, कोई इनका वो नहीं है। बहुत ये आम है ना यहाँ पर, रोज़ ही देखते हैं। अच्छा तो ना यहीं बड़ी होती है इंटरनेशनल फूड में। मेरा चिकन मतलब फिर ढीला हो गया यार, अरे हट जाओ तुम प्लीज़ दीदी। चाप यहीं इंटरनेशनल फूड्स में ही होती है यार कहीं। ढूंढता हूँ मैं इंटरनेशनल फूड्स में, देखें क्या नया आया हुआ है यहाँ पर। कुछ नया नहीं आया हुआ। मैरी गोल्ड आया हुआ, टोस्ट आया हुआ अभी ब्रिटानिया के, बहुत महंगे, लेकिन पार्ले जी, ये सब चीज़ें इतनी महंगी देख के ऐसे शौक से लगता है। फिर हम याद करते हैं ना इंडिया में कितनी सस्ती मिलती थी। पर फॉर द टाइमिंग लेट्स फाइंड चाप। बट मेरी जो किस्मत है ना, वैसे यहाँ इतनी पड़ी होती है, ऐसे क्वांटिटी में धक्के खा रही होती है, पर आज नहीं मिलेगी। और चीज़ भाई ये ना मदर्स मैजिक है, इनके पनीर मोमोज आते हैं, देखो दिखाता हूँ। है नहीं, मशरूम और मिक्स वेज पड़े हुए हैं, पर इस कंपनी के पनीर मोमोज नेक्स्ट लेवल। फ्रोज़न में सबसे अच्छे आज तक जो मैंने खाए हैं। अभी मैं मंचूरियन और ये सब लेके नहीं गया, गोभी पकौड़े, मैं इनकी ये लेके गया हूँ बर्गर पैटी। ये ट्राई करूँगा और ये आपको ट्राई करके बताऊँगा कैसी है। पर यार चाप यार 1% भी मन नहीं था, 1% भी मेट्रो टाउन के अंदर आना, इसलिए मैं बाहर से गया वॉलमार्ट, क्योंकि मैं इस मॉल से इतना बोर आ चुका हूँ। पर लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली मेरे को मेट्रो टाउन में घुसना ही पड़ा। अब मैं रियल कैनेडियन सुपर स्टोर जाता हूँ, और वहाँ भी ना मिली ना, मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। पिछले 4 दिन से मैं सोच रहा हूँ चाप बनाऊँ। आज तो बना के रहूँगा, लेकिन सुपर स्टोर इज़ द लास्ट होप फिर। नहीं तो मेरे को फ्रूटी खाना जाना पड़ेगा, और फ्रूटी खाना नहीं जाना मुझे। यार उस दिन यहाँ भी थी यार, ये कैसा डिस्गस्टिंग बिहेवियर हो रहा है मेरे साथ।
ये देखो ये रहे सारे कैंड आइटम्स, ये इंडियन है। यार ऐसे ना करो यार, दिक्कत हो जाएगी बड़ी। मैं आज पूरे मूड में, मैंने इतनी रेसिपी देख ली, सोच ली कि मैंने कैसा तड़का प्रिपेयर करना है। तो यार मैं ढूंढ के रहूँगा मैं। और ना असल ज़िंदगी में सेम चीज़ है, अगर हम पैनिक कर जाएंगे तो हमें चीज़ें नहीं समझ आएंगी। सोया चाप मेरे आगे बढ़ी थी और मुझे दिख नहीं रही थी। अब ये कंपनी अच्छी नहीं है, मेरे को भी पता है। इसमें मैदा हुआ 100% मिला हुआ। इंग्रेडिएंट्स में वीट, ग्लूटेन, सोया फ्लावर, व्हीट फ्लावर, पोटैटो पाउडर, ऑल पर्पस फ्लावर, सॉल्ट, सब है इसमें। सोयाबीन को छोड़ के सब है, लेकिन फिर बना तो यही सकते हैं। वेयर का इज़ नॉट अवेलेबल, बट आई एम हैप्पी कि मुझे मिल गई है। अब नाउ लेट्स गो टू वाटर फ्रंट एंड हंट फॉर जॉब्स एंड सी व्हाट एल्स वी कैन डू। मेरे को थंबनेल बनाना भी सीखना है यार, मैं आलस कर जाता हूँ और पता है उसकी वजह से वीडियो की रीच में बहुत फ़र्क पड़ता है। बट पहले चले इसको बिल कराते हैं। मुझे ना इंटर्नशिप्स मिली हैं काफ़ी सारी, जिनमें से पहली माइक्रोसॉफ्ट की है, रिसर्च इंटर्न है कोई। तो अभी ना मैं अपना रेज्यूमे करूँगा पहले एडिट, क्योंकि मेरा रेज्यूमे जो है वो मुझे हर बार हर जॉब अप्लाई से, जब किसी जॉब से रिजेक्शन आता है या फिर किसी जॉब पे मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बेटर हो सकता है। तो अभी ना मैं हर जॉब, मतलब पहले जॉब्स देख के उनके सारे एस्पेक्ट की क्या उन्हें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें मैंने जॉब्स पे सीखी हैं और क्या क्या मैं पढ़ाई में सीख रहा हूँ, वो सब रेज्यूमे में डाल के फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना रेज्यूमे को अच्छा बना सकते हो। रेज्यूमे में मैंने एक चीज़ नोट करी है कि अगर मान लो आपने एज ए स्टूडेंट 6-7 जॉब्स करी हैं, यू वोंट राइट 6-7 जॉब्स, राइट? क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी रेज्यूमे में कि भाई 6 अच्छी ना लगे, फिर भी 6-7 जॉब्स, 6-7 पेज का रेज्यूमे, 4 पेज का, मतलब वो चीज़ सही नहीं है, राइट? बट मैं अभी एक रेज्यूमे बनाता हूँ, देखता हूँ मैं उसे कितना कॉम्पैक्ट और कितना अच्छा कर सकता हूँ। और उसके बाद अभी देखो मैं इसी क्लिनिक की साइट पे हूँ, यहाँ मैं रिसर्च इंटर्न का ये है, इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। मतलब बहुत सारी अप्लाई करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत बड़ी कंपनी है, बट बहुत सारी छोटी बड़ी का फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंटर्नशिप्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और देखता हूँ कौन कौन सी साइट पे मिलती हैं क्या क्या इंटर्नशिप्स। रेज्यूमे अपडेट कर दिया मैंने ना अपनी स्किल्स, पहले तो फ़िलहाल तो अपनी एजुकेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखा है यहाँ पर, मतलब उसके बाद फिर मैंने अपना सारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाला। और जो मेरे को ऐसे एक जॉब्स थी उसका, जैसे अब ये है, इसका मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इसको या तो और रिफ़ाइन करके लिखना पड़ेगा। फिर स्किल्स डाले, अब देखता हूँ इस रेज्यूमे से क्या बात बनती है, नहीं तो फिर इसको एडिट करते हैं और फिर बनाते हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस देखी विच आर नॉट दैट हेल्पफुल, और मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा ये सब। तो मेरे साथ साथ आप भी सीखो। अभी फ़िलहाल ये रेज्यूमे तैयार हुआ और मैं देखता हूँ कोई इंटर्नशिप मिलती है अप्लाई करने लायक, तो मतलब लायक क्या, मेरे को तो अप्लाई करनी है, बट मेरे उसकी मतलब मेरी फील्ड की। क्योंकि अगर मैं अपने फील्ड से बाहर अप्लाई करूँगा जिसका मेरे पर ना कोई सर्टिफिकेशन है, ना कोई एक्सपीरियंस है, रिजेक्शन ही आना है। अब मेरे को ना गूगल के सर्टिफिकेशंस करने हैं, उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आप भी कर सकते हो और सस्ते हैं, बट लेकिन अभी पैसे नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं थोड़े से, अब मैं काम कर रहा हूँ, थोड़े से पैसे जोड़ के मैं वैसी सर्टिफिकेशन का उनका कोर्स ख़रीदता हूँ, और 2-4 हफ्ते के हैं, तो मैं बैचलर से पहले वो पूरा करके अपने रिज्यूमे में डालूँगा ताकि इट लुक्स गुड। मतलब स्किल्स मेन चीज़ है, उन पे फोकस करो ज़्यादा। बस अभी अपना रिज्यूमे को बहुत अच्छे से मैं जो उसमें चीज़ें डाल सकता था उसको ATS फ्रेंडली भी बनाया मैंने, चेक करा, इट वाज ओके। मतलब अच्छा वो दिखा रहा था उस पर कि हाउ मच क्लैरिटी आई कैन गेट। और अभी बस मैंने जॉब साइट्स रिसर्च करी, बट मैंने सोचा कि आज मैं पूरा दिन वो रिसर्च करूँगा और शॉर्ट लिस्ट करूँगा एक ऐसी, मतलब कुछ साइट्स जिन पे मेरे को पक्का लगे कि हाँ, मतलब एक तो पहले तो यहाँ ना बड़ी झूठी इंटर्नशिप्स भी डली होती है, ऐसी अजीब जॉब्स जिस पे जॉब कुछ और है, लिखा कुछ और है। तो वो चीज़ों से भी थोड़ा देखना पड़ेगा, कौन सी साइट बेस्ट हैं बिज़नेस और कॉमर्स साइट के लिए, वो सब रिसर्च करूँगा। तो फिर मैं आ गया था वाटर फ्रंट, मेरी एक मीटिंग थी, एक मेरा सब्सक्राइबर ही है, उसके साथ वो दुबई से, मतलब दुबई इंडिया रहता है, बट इंडिया एंड दुबई आता जाता रहता है। तो उसने मुझे कहा था कि ही वांटेड टू टॉक, तो अभी उससे मीटिंग करी एंड उसके कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको भी ऐसे कनेक्ट करना हो तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल कनेक्ट विद यू। लाइक देयर इज़ नो चार्ज फॉर दिस इमिग्रेशन एडवाइस और समथिंग, जो भी मेरे को पता है आई कैन टेल यू अबाउट दिस एरिया एंड फॉर एन एजुकेशन। मैं देखो यहाँ काम करता हूँ, इधर ना कल आया था ना पोर्ट ऑफ वैंकूवर, जो अभी दिखाया था लास्ट वीडियो में। यहाँ 2 क्रूज़ होती है, एक यहाँ और एक उस साइड पे, इसके मतलब उस साइड पे। तो
आज क्रूज़ है नहीं, मतलब आज वहाँ शिफ्ट भी नहीं थी क्योंकि आज कोई क्रूज़ नहीं है, आज छुट्टी है, देयर इज़ नो क्रूज़ टुडे। मेरे को पता है पहले, सच बताऊँ क्या लगता था, जब मैं आता था ना मुझे ऐसा लगता था कि ये खड़ी रहती है ऐसे ही, पर वो जाती भी है, मतलब 4-5 बजे निकल जाती है। और यार मैं पता पिछले 3 वीडियोस से यही बोल रहा हूँ कि मेरे को बैठना है और मेरे को लिटरली एक बार क्रूज़ में तो बैठना है, तो पूरी फैमिली को लेके भाई मैं मेरे पे पैसे हो, मैं तो पूरी क्रूज़ बुक कर लूँ, जितने लोगों को बिठा सकूँ उनको को बिठा लो। मतलब भाई एक होता है ना एक एक्सपीरियंस। अब पता कल मैं एक बंदे से बात भी कर रहा था, उसने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, कहता है एक तो ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, एवरीवन शुड डू। दूसरी बात, आपको ना ये चीज़ शायद आने वाले 10-12 साल के बाद मिले भी ना। उसका रीज़न बताता हूँ। उसका एक बड़ा रीज़न पता है क्या, कि उसने मुझे बंदे ने बड़े उससे समझाया। कहता है कि आप देखो अब जितना पॉल्यूशन, मेरे ना ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं आई थी, क्रूज़ कितनी बड़ी होती है मैं अभी जैसे बता रहा हूँ। अब वो जितना उसका साइज़ है, जितने लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ईटिंग, यूजिंग वॉशरूम, एवरीथिंग, अब वो सारा क्रूज़ डंप कहाँ कर रही है, ओशंस में। ऐसा उसने मुझे बताया, और मैंने भी इसके बारे में पढ़ा नहीं, बट मैं 100% पढ़ूंगा। उसने कहा विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स जो ओशन की हालत हो जाएंगी, मतलब दीज क्रूज एंड शिप्स आर एक कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं, लाइक प्लास्टिक यूजेज एवरीथिंग, बट इसकी वजह से जो हालत होगी तो शायद ही अगले 10 ईयर्स में बंद हो जाए, या बहुत कम हो जाए, या बहुत एक्सपेंसिव हो जाए। तो यू शुड ट्राई। तो मेरे ना ये बात बहुत सही मेरे को उसकी लगी कि हाँ यार, ये सब होने से पहले ना ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं विच विल शट, या फिर बहुत रेयर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक कि हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कितनी सही चीज़ उसने बोली, जैसे बहुत लोग फ्री, अब मैं ये भी है कि एक जगह लोग अगर ट्रैवल करना, लेकिन अब वो दैट इज़ एक्सपीरियंस, उससे कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। मतलब हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स हैं जैसा मैंने सोचा, बट लेट्स सी। अब फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ घर जाके आई विल मेक सोया चाप टुडे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फेल ना हो जाए कुछ, बट अगर चाप अच्छी बनी मैं घर जाके 100% दिखाऊंगा कैसी बनी है। बढ़िया मसाला चाप बनाते हैं और साथ में रोटी। मैंने अफ़गानी चाप की भी रेसिपी देखी है, पर वो मैं आज बनाऊंगा नहीं क्योंकि उसका मेरे को सक्सेस रेट कम लग रहा है, और अगर वो अच्छी नहीं बनी तो कल मैंने मैकरोनी खाई थी पूरा दिन और कुछ नहीं खाया था, तो मैं इसलिए ख़राब ना हो जाए वो मेरा सारा आज का भी खाना। तो बनाते हैं, घर चलते हैं, दिखाता हूँ, कल दिखाता हूँ। मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया बनी है, बिना अनियन गार्लिक के। रेसिपी चाहिए तो बता देना, आपको शक्ल दिखाता हूँ एक बार चाप की। देखो ये वेजिटेरियन आइटम है अगर कोई सोच रहा हो तो, और ओहो, और बिना अनियन गार्लिक के बनी ये बिल्कुल यार, ये बिल्कुल बिना अनियन गार्लिक की है।